तो ये है MS वर्ड कंप्लीट कोर्स का पार्ट नंबर 21 और इसमें हम कवर करेंगे मेलिंग को। मेलिंग के ज़रिए आप MS वर्ड में किसी एक लिस्ट के ज़रिए मल्टीपल जो लेटर्स हैं या इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम पहले एक सिंपल सा लेटर का फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने यहाँ पर लिख दिया पहले फ्रॉम लिखा और यहाँ पर हम ABC इंस्टीट्यूट कर देते हैं और इंस्टीट्यूट कर दिया हमने। और उसके बाद हमने टू लिखना है, टू, और यहाँ पर बाकी चीज़ें आ जाएंगी। एंटर करता हूँ और उसके बाद हम नीचे लिख देते हैं डियर सर, यहाँ पर हम कॉमा लिखते हैं और यहाँ पर हम इक्वल के साथ रैंड के साथ कुछ सैम्पल टेक्स्ट ले लेते हैं और इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख देते हैं, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ बस, योर्स सिंसियरली हमने लिख दिया कोमा और उसके बाद XYZ तो हमने ये लिख दिया। और अब हम इधर फुल स्टॉप लगा देंगे और इसको मैंने सेलेक्ट किया, होम में गया और मैं राइट साइड पर इसको मैंने कर दिया। अब देखिए अब हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पर लेटर का फॉर्मेट क्रिएट हो चुका है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यही जो एक लेटर है ये मल्टीपल जो लोग हैं उनको सेंड होने हैं और यहाँ पर बस उनके जो नाम वगैरह हैं वो चेंज होने हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं मेलिंग का। तो हम यहाँ पर आएंगे मेलिंग्स में और उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट रेसिपिएंट के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपके पास पहले से कोई लिस्ट नहीं है तो आपने टाइप आ न्यू लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ ऊपर कॉलम नज़र आ रहे हैं जैसे कि टाइटल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम। तो अगर आपको ये वाले कॉलम नहीं चाहिए तो यहाँ पर आपने कस्टमाइज़ कॉलम के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सारे कॉलम जो है मैं इनको डिलीट कर दूँ। जैसे कि ईमेल एड्रेस है मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद वर्क फ़ोन, ये भी नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर मैंने सबको डिलीट कर लिया। फर्स्ट नेम की जगह मैं इसको रीनेम करूँगा फुल नेम। मैंने फुल नेम यहाँ पर करके टाइप कर दिया, ओके किया और यहाँ पर सिटी आ गया। और उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं एक और फुल नेम। उसके बाद हम रैंक कर लेते हैं कि उसका जो रैंक है, ओके करते हैं, रैंक ऐड कर दिया। या फिर इसको रीनेम कर देते हैं, डेजिग्नेशन कर देते हैं हम यहाँ पर, डेजिग्नेशन कर दिया, ओके किया। और फुल नेम, डेजिग्नेशन, सिटी, आई थिंक ये तीनों चीज़ें काफ़ी हैं। इसके बाद हम इसको करते हैं या फिर हम यहाँ पर नीचे फ़ोन नंबर भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं कॉन्टैक्ट या फिर हम कह देते हैं फ़ोन नंबर। यहाँ पर हमने ओके किया तो यहाँ पर ये सारे ऐड हो चुके हैं। और इसको मैं कर देता हूँ ऊपर, मूव अप करते हैं, ये ऊपर आ जाएगा और ओके कर दिया। अब यहाँ पर देखें कॉलम चेंज हो गए हैं। अब यहाँ पर आप टाइप करते जाएँ। तो ये काम आप एक्सेल में भी कर सकते हैं। तो मैं एक्सेल में आ गया, यहाँ पर मैं उधर ही आ जाता हूँ MS वर्ड में। अब टाइटल आ गया, हम कस्टमाइज़ में जाते हैं दोबारा से और टाइटल को भी मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि टाइटल मुझे नहीं चाहिए, ओके किया। अब यहाँ पर फुल नेम में पहला मैं लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया फैसल रियाज, मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर डेजिग्नेशन में हम कर देते हैं जैसे कि मैंने ये कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर आप न्यू एंट्री के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर और नाम लिख लें और उसके बाद डेजिग्नेशन लिख लें। आप यहाँ पर सिटी है फॉर एग्जांपल वो आप लिख लें, उसके बाद आप ओके कर दें। तो यहाँ पर हमारी जो लिस्ट है वो क्रिएट हो चुकी है। अब आपने इसको कहीं पर सेव करना है तो मैं इसको डेस्कटॉप के ऊपर करता हूँ और इसका नाम मैं लिख देता हूँ, मैं लिस्ट ही लिख देता हूँ इसका नाम और ओके कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये सेव हो गई है। उससे पहले हमें थोड़ी सी यहाँ पर मज़ीद एडिटिंग करनी पड़ेगी कि हम यहाँ पर 2 के बाद एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम इंसर्ट मर्ज फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद वो जो हमने कॉलम बनाए थे यहाँ पर वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम कॉलम ऐड करेंगे फुल नेम का। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, फुल नेम आ गया, कोमा टाइप किया, एंटर किया। उसके बाद दोबारा से इंसर्ट मर्ज फील्ड के ऊपर डेजिग्नेशन ले लेते हैं, कोमा टाइप किया, एंटर किया। उसके बाद दोबारा से इंसर्ट मर्ज फील्ड फ़ोन नंबर, कोमा, एंटर और उसके बाद दोबारा से किया और सिटी और उसके बाद फुल स्टॉप। तो ये आ गया। और उसके बाद यहाँ पर बैक स्पेस कर देते हैं या फिर एंटर कर देता हूँ मैं। और उसके बाद अब देखिए हमारे पास ये एक फॉर्मेट क्रिएट हो चुका है। अब मैंने 2 बंदों की लिस्ट क्रिएट की थी, आप बेशक 100 की कर दें तो उन सब का एक ही बार में यहाँ पर आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम प्रीव्यू रिज़ल्ट करके देखते हैं कि ये पहला लेटर जो होगा उसका प्रीव्यू करते हैं।
अब देखिए पहला जो है यहाँ पर पहला नेम आ गया, उसका डेजिग्नेशन आ गई, फ़ोन नंबर आ गया और उसका सिटी आ गया। अब मैंने नेक्स्ट करता हूँ। सेकंड वाले का प्रीव्यू मैं देख सकता हूँ यहाँ पर। तो आप यहाँ पर प्रिंट करने से पहले इनके प्रीव्यू यहाँ पर दे सकते हैं। ये पहले का प्रीव्यू आ गया और ये यहाँ पर अब दूसरे का प्रीव्यू आ गया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएंगी और बाकी लेटर एज इट इज़ सेम रहेगा। इसके बाद जब आपने सारा ये रिजल्ट्स वगैरह कन्फर्म कर लें तो आपने फिनिश एंड मर्ज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और अगर आपने सारे लेने हैं तो आप आल के ऊपर क्लिक कर दें, या फिर अगर आप कुछ स्पेसिफिक लेटर्स इशू करने जाते हैं बंदों को तो आप उस लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं कि फ़लाँ सीरियल नंबर से फ़लाँ सीरियल नंबर तक जो लेटर्स हैं उन बंदों को इशू होने चाहिए। तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं फ्रॉम एंड टू के ज़रिए। तो मैं आल ही करूँगा क्योंकि मैंने सिर्फ दो एंट्रीज़ की हैं। ओके करते हैं। अब यहाँ पर एक न्यू MS वर्ड की फ़ाइल में दोनों लेटर्स यहाँ पर क्रिएट हो चुके हैं। इस तरह से आप मल्टीपल एक ही बार में 15, 20, 100, 50 जितने आप चाहें उतने लेटर्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं दोबारा से इस फाइल पर आ गया हूँ। प्रीव्यू रिजल्ट्स को मैं ऑफ़ कर देता हूँ और आप यहाँ पर मज़ीद जो कॉलम है उनको भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एडिट रेसिपिएंट लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद ये लिस्ट का नाम आ गया यहाँ पर और इसके ऊपर आप क्लिक करें यहाँ पर और एडिट के ऊपर क्लिक करें तो आप इसको मज़ीद नीचे एंट्रीज़ भी कर सकते हैं और इसको कॉलम वगैरह ऐड करके एडिट भी कर सकते हैं, जिसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। या फिर अगर आपके पास पहले से इस तरह की कोई लिस्ट सेव हुई पड़ी है तो आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट पे ऊपर क्लिक करके यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर जैसे कि डेस्कटॉप के ऊपर मैंने सेव की तो यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। और उसके बाद आप एक्सेल के ज़रिए भी ले सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने एक्सेल को ओपन कर लेना है और अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप मेरी ये वाली एक्सेल की वीडियो भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आपने सिंपल से एक लिस्ट जो है वो क्रिएट कर लेनी है, जैसे कि हमने MS वर्ड में की थी। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं सीरियल नंबर लिख लेता हूँ। मैंने सीरियल नंबर लिखा, उसके बाद टैब प्रेस किया और यहाँ पर मैंने नेम लिख लिया और टैब प्रेस किया और उसके बाद यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं सिटी लिख देता हूँ, टैब किया, डेजिग्नेशन कर दिया मैंने, उसके बाद टैब किया और यहाँ पर हमने फ़ोन नंबर टाइप कर दिया और उसके बाद एंटर करेंगे और यहाँ पर आप करते हैं मैंने 1 किया, 2 किया और यहाँ पर आप नेम लिख लें। इसकी विड्थ मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने नेम लिख दिया, एंटर किया। यहाँ पर मैं इधर नेम और लिख सकता हूँ, एंटर, टैब किया, यहाँ पर मैंने लाहौर कर दिया। ऊपर वाले सेल में आया मैं, यहाँ पर मैंने ये कर दिया, आगे गया, यहाँ पर मैंने कर दिया एक डेजिग्नेशन लिख दी, एंटर। और यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये लिख देते हैं और टैब किया और यहाँ पर फ़ोन नंबर आप लिख लें और ऊपर भी मैं फ़ोन नंबर लिख लेता हूँ। तो ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब इसको हम सेव कर लेते हैं और हम क्या करते हैं कि इसको ऊपर वाली हेडिंग को हम सेलेक्ट करते हैं, इन सेल्स को, और येलो कर देते हैं। और उसके बाद हम इन सब को सेलेक्ट करते हैं, इन कॉलम्स को, और यहाँ पर हम इनको ऑटो फिट कर लेते हैं और इन सब को सेलेक्ट करके हम यहाँ पर बॉर्डर्स भी अप्लाई कर देते हैं और इसको सेव करते हैं। और सेव मैं करूँगा इसको डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ पर मैं लिख दूँगा लिस्ट कर दी मैंने, सेव कर दिया। तो हमारे पास फाइल सेव हो चुकी है। MS वर्ड में हम दोबारा आ जाएंगे, सिलेक्ट रेसिपिएंट के ऊपर क्लिक करेंगे, यूज़ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और मैं डेस्कटॉप के ऊपर जाऊँगा और मैं इस वाली लिस्ट को अब ले लूँगा, एक्सेल वाली फ़ाइल को ओपन करेंगे। और अब ये पूछेगा कि आपकी कौन सी शीट पर है। आप देखें हमारे पास सिर्फ एक ही शीट थी, शीट 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम शीट 1 को ही सिलेक्ट करेंगे। शीट 1 को किया, ओके किया, तो यहाँ पर उसमें जो कुछ भी था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब आप इंसर्ट मर्ज फील्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो कुछ आपने एक्सेल में लिखा हुआ था वो यहाँ पर आ जाएगा। आप देखें यहाँ पर सीरियल नंबर था, नेम, सिटी, डेजिग्नेशन एंड फ़ोन नंबर। तो इसी तरह से नेम हमने कर लिया, उसके बाद यहाँ पर सिटी कर लिया, उसके बाद एंटर करते हैं। यहाँ पर हमने मैं करता हूँ इंसर्ट मर्ज फील्ड में डेजिग्नेशन कर लेते हैं, कोमा, एंटर, और दोबारा से यहाँ पर फ़ोन नंबर किया और फुल स्टॉप कर दिया। और इसके बाद प्रीव्यू आप लेके देख सकते हैं कि ये देखें, ये पहले का प्रीव्यू, ये सेकंड का, और यहाँ पर क्लिक करके आप इनके जो इंडिविजुअल रिजल्ट्स हैं वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आप MS वर्ड में मेल मर्ज का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।